गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में। तो अ डिजीज़ दैट रिजल्ट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन अ पर्सन इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी डिजीज। द न्यूट्रिशन ऑफ सच पर्सन इज कॉल्ड malnutrition, that is defective nutrition as it is deficient in any one or more nutrients। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम इसको ऐसे पढ़ दिए तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, मगर हम तुम लोगों को अच्छे से समझाते हैं कि डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ का कमी होना। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ का बॉडी में कमी होना, ठीक है। तो किसी चीज़ के कमी से हम लोगों के बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाता है, मतलब किसी चीज़ के कमी से हम लोगों के बॉडी में क्या होता है, कुछ असर पड़ता है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ का कमी हो तो हम लोगों के बॉडी में कुछ ना कुछ असर करेगा। खाने पीने का बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुमको आयोडीन नहीं मिल रहा है सही से। आयोडीन कहाँ मिलता है? तो तुम लोग प्रचार में सुनते होगे आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, टाटा नमक खाना चाहिए, ऐसे करके प्रचार आता है। तो टाटा नमक में आयोडीन होता है। आयोडीन किस लिए होता है? हम लोगों के बॉडी में ज़रूरी होता है, एक न्यूट्रिएंट का पार्ट है, ठीक है। अब देखो आयोडीन नहीं होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है। देखो ये गोइटर, देखो यहाँ फोटो देखो, ये वाला ध्यान से देखो, देखो गले के पास क्या हो गया है ना, थायराइड प्रॉब्लम आयोडीन की कमी से, ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है, ये सारा चीज़ इस टाइप का बहुत कुछ है। देखो यहाँ देखो एक बीमारी है मैरास्मस, ये देखो क्वाशियोर्कर नाम है इस बीमारी का, ठीक है। ये देखो ये अलग बीमारी से होता है, यहाँ देखो क्वाशियोर्कर लिखा हुआ है, क्वाशियोर्कर। प्रोटीन एफिशिएंसी मैलन्यूट्रिशन, पीईएम कहते हैं इसको, ठीक है। तो मैरामस क्वाशियोर्कर हो गया। आगे देखते हैं, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो क्या लिखता है, देखो ये बॉडी के इस जो तुमको साइंस में पढ़ा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो ये तुम्हारे लाइफ से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको ज़रूर अच्छे से समझो, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ द बॉडी एंड एनर्जी गिविंग फूड्स। डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड एनर्जी गिविंग फूड्स। बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी किसका? तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स मतलब प्रोटीन्स का, और एनर्जी गिविंग फूड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन सब चीज़ का। और एग्जाम्पल और अदरवाइज माने तो विटामिन और मिनरल्स का भी डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द प्रोटीन्स आर द गुड बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, गुड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, वाइल द एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट। देखो अभी तुम लोगों को समझाए कि बॉडी बिल्डिंग, ये देखो पहला है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है? प्रोटीन है। एनर्जी गिविंग फूड क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स है, पहले ही बोल चुके हैं, तो वही लिखा हुआ है पहले लाइन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। याद रखना बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब प्रोटीन। हम अगर टेस्ट लेंगे, ठीक है, तो तुम लोगों को ये सब क्वेश्चन पूछेंगे अंदर से, तो ऐसा तुम लोग ये हीरो नहीं बनना कि सुन लिए बात ख़त्म। बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब प्रोटीन, और एनर्जी गिविंग फूड जो फूड हम लोगों को एनर्जी दे वो कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है। The child undergoes an improper body growth, such as a children has swollen belly like a pot, light and thin hair, sunken eyes, loose and wrinkled skin, general body weakness and decrease in ability to understand and learn. This condition of deficiency of protein or energy giving food is called as the protein energy malnutrition। देखो कभी कभी किसी किसी के बॉडी में इन सब कैरेक्टर्स को देखा जाता है। संकेन आइज मतलब आँख नहीं, गड्ढा गड्ढा में धंस जाता है, बढ़िया खूबसूरत सा आँख के बजाय गड्ढा गड्ढा में धंसा हुआ आँख, ठीक है। और लाइट हेयर्स, हल्का हल्का बाल, बहुत कम, और समझदारी कम, अजीब सा ढीला ढाला स्किन हो जाता है। बेली जो है मतलब पेट, बेली मतलब पेट, ये देखो बेली लिखा है, बेली है ना, बेली मतलब पेट। तो बेली जो है वो घड़े की तरह फूल जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब एक माल न्यूट्रिशन है। किसका? तो प्रोटीन एंड एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। प्रोटीन का और एनर्जी गिविंग फूड, देखो जिसके बॉडी में बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन नहीं गया, जिसके बॉडी में एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स नहीं गया, उसका बॉडी में तो दोनों चीज़ का डेफिशिएंसी हो जाएगा, प्रोटीन का भी और एनर्जी का भी। वो कंडीशन कहलाता है पीईएम। देखो पीईएम यानी कि प्रोटीन एफिशिएंसी मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटेक्टिव फूड। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटेक्टिव फूड, इसको देखते हैं। तो इन योर डाइट विटामिन्स मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन्स और मिनरल्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। ये हम लोगों को बचाता है बहुत सारे चीज़ से। दे प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम द इन्वेडिंग जर्म्स,
जो जर्म्स और बैक्टीरिया और माइक्रोब्स हम लोगों के बॉडी में घुसते हैं, इन्वेड करते हैं, वो उनसे बचाता है. ऑल दो दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. बहुत छोटे क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है इन सब का, बहुत छोटे क्वांटिटी में. तुमको पता भी नहीं चलता है तुम्हारा विटामिन और मिनरल कब तुम्हारे फूड के साथ तुम्हारे बॉडी में चला जाता है. मगर ये सारा का सारा विटामिन और मिनरल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है हम लोगों के बॉडी में. ठीक है. ईच ऑफ द सिक्स विटामिन्स हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस. देयरफॉर deficiency of the vitamin has its own effect on the body, जो कि तुम लोगों को पिछले बार टेबल में, पिछले क्लास में टेबल में दिखा चुके हैं क्या क्या डेफिशिएंसी प्रॉब्लम होता है, क्या क्या ज़रूरत होता है, क्या क्या दिक्कत आता है डेफिशिएंसी से विटामिन्स के. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो बहुत सारा डिजीजेस, बहुत सारा डेफिशिएंसी, बहुत सारा प्रॉब्लम मिनरल्स और विटामिन्स के डेफिशिएंसी से आता है. छोटा सा बहुत कम चीज़ समझाया हुआ है, मगर कुछ है जो तुम लोगों के लायक है, वो यहाँ है. ठीक है. देखो, कैल्शियम के प्रॉब्लम से, कैल्शियम के कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है. पहला लाइन देखो, कैल्शियम के कमी से, कैल्शियम क्या है, एक मिनरल है, उसके कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है. रिकेट्स का मतलब क्या होता है, तो वीक, सॉफ्ट, थिन बोन्स, बहुत पतला हड्डी और सॉफ्ट टाइप का हड्डी और टीथ हो जाता है जो तुरंत टूट जाए. पेनफुल स्वेलिंग एट द जॉइंट्स. ठीक है. फिर आयरन, और इसीलिए कैल्शियम के लिए हम लोगों को दूध पीना चाहिए. अगर अंडा खाते हो तो अंडा खाना चाहिए. उसके बाद आता है आयरन एनीमिया. आयरन के प्रॉब्लम से क्या होता है, मिनरल आयरन की कमी से एनीमिया. हम लोगों के बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन में आयरन होता है. ठीक है. उस हीमोग्लोबिन में आयरन होता है. ठीक है. तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है. ठीक है. तो एनीमिया क्या है, तो ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होना. अर्ली एग्जॉशन, जल्दी थक जाना, बहुत काम किए, कम काम करना और थक पहले जाना. पेलनेस ऑफ फेस, पीला पड़ जाना फेस का, लिप्स, नेल्स. अर्ली एग्जॉशन ऑफ द हायर एल्टीट्यूड्स में बहुत जल्दी एग्जॉशन, बहुत जल्दी ये हो जाना, थक जाना और परेशान हो जाना. आयोडीन और ग्वाइटर. आयोडीन यानी कि तुमको हम पहले ही बता चुके हैं, प्रॉब्लम तुमको दिखा चुके हैं, ग्वाइटर का प्रॉब्लम. ठीक है. ये सब क्या प्रॉब्लम होता है, ये तुम्हारे थायराइड ग्लैंड के अंदर का प्रॉब्लम होता है. तो ये तो तुम्हारा हो गया टोटल इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर का टाइम आ गया, वो हम तुम लोगों को भेजेंगे. ठीक है. फिलहाल इतना हो गया.